Hello guys, welcome to the ninth question of our linked list playlist, right? And this is called palindrome linked list. And this question number is actually 234 questions on lead code. And this is the URL जहाँ पे जाके आप इस प्रॉब्लम को चेक कर सकते हो. तो let's understand कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, राइट? तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि given the head of a singly linked list, we have to return true if it is palindrome, otherwise false, right? तो palindrome का मतलब क्या है वो समझते हैं इस एग्जाम्पल से. सो एग्जाम्पल में हमको ये लिंक लिस्ट दे रखी है 1 2 2 और 1 यहाँ पे दे रखा था. सॉरी आई मिस्ड इट. सो एनीवेज, सो दिस इज व्हाट आवर लिंक लिस्ट लुक्स लाइक 1 2 2 एंड 1, राइट? तो आप यहाँ से एक वैल्यू उठाओ, फिर एकदम पीछे से एक वैल्यू उठाओ. क्या ये बराबर है? आई बराबर है, ठीक है. फिर आप यहाँ से आगे बढ़ो, फिर पीछे से आगे बढ़ो, फिर ये वैल्यू को चेक करो क्या ये बराबर है? हाँ बराबर है. नाउ यू हैव एग्जॉस्टेड ऑल द पॉसिबिलिटीज. तो ये पैलिंड्रोम है. तो इसके लिए हम क्या रिटर्न करेंगे? ट्रू रिटर्न करेंगे. अगर हम ये एग्जाम्पल दिया होता 1 and 2, इसका आउटपुट फॉल्स आएगा, सॉरी, राइट? तो हमें 1 दे रखा है और 2 दे रखा है, राइट? तो ये वैल्यू और पीछे से एक वैल्यू उठाएंगे, क्या दोनों बराबर है? नहीं, राइट? तो इसी केस में हम सीधा ही पहले ही फॉल्स रिटर्न कर देंगे, राइट? तो पैलिंड्रोम में क्या होता है कि यहाँ से सारे वैल्यूज, राइट, आगे से सारे वैल्यूज, पीछे से सारे वैल्यूज एक सारे एक दूसरे को मैच करने चाहिए. देन इट्स कॉल्ड अ पैलिंड्रोम, right? So let's understand the constants. The constants काफी simple है. The number of nodes in the list is in the range 1 to 10 per 5, and node का value basically lies between 0 to 9. Okay. Then we have कौन कौन सी कंपनीज में पूछा गया है? काफी पॉपुलर क्वेश्चन है. Meta, Amazon, IXL, Microsoft, Bloomberg and many companies have asked this question. This is a very good question और बहुत लोग इसे पूछते भी है. चलो तो देखते हैं कि किसे सॉल्व कर सकते हैं. उससे पहले, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन जावा में सॉल्व कर रहे हैं, राइट? सारे क्वेश्चन हम जावा में सॉल्व कर रहे हैं, तो उससे पहले हम कुछ लिस्ट के बारे में समझते हैं. लिस्ट का मतलब क्या होता है, राइट? तो लिस्ट में बेसिकली अगर आप लिंक लिस्ट बनाओ ना, एक जब हम लिंक लिस्ट बनाते हैं तो हमें बताया कि उसमें कोई एलिमेंट को इंडेक्स वाइज एक्सेस करने में टाइम बेसिकली लीनियर हो जाता है, राइट? लेकिन अगर हम एक एरे लिस्ट बनाते हैं, बेसिकली एक डायनेमिक लिस्ट बनाई जो कि एरे लिस्ट से कंस्ट्रक्ट करें, तो एरे लिस्ट में जब आप कोई भी एलिमेंट को एक्सेस कर रहे होते हैं ना, तो अंडर द हुड इट्स स्टिल इम्प्लीमेंटिंग एरे बट इन सॉर्ट ऑफ अ डायनेमिक वे. तो एक्सेसिंग एन एलिमेंट बाय एन इंडेक्स इन एन एरे लिस्ट इज actually constant, right? So this is what we have to remember. This is a theory जो हमें डिस्कस करना था कि access time for an element in linked list when we are constructing a dynamic list is linear, and accessing an element from a list by constructing with array list, it still has arrays under the hood, तो उसका access time constant ही रहता है, right? इसके बारे में डीप में अगर आपको और जानना होगा तो let me know. I'll maybe create a different video for it. Anyway, so let's start. So हम क्या कर सकते हैं, हम बेसिकली ना हमें बताया कि लिंक लिस्ट में यहाँ पे मैं पहुँच के, बेसिकली लिंक लिस्ट में मैं यहाँ पे पहुँच के कुछ रिवर्स नहीं जा सकता. तो मैं क्या करूँगा, मैं इसे एक लिस्ट में डाल दूंगा. तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, करंट पे रहूँगा. यहाँ पे एक मेरा हेड है, राइट? हेड मेरे को यहाँ पॉइंट कर रहा है, तो मैं यहाँ पे एक अपना करंट पॉइंटर बना लूँगा. लेट्स कॉल दिस करंट, और लिस्ट पे भरता जाऊँगा, राइट? तो करंट अभी नल नहीं है तो 1 भर दो और करंट आगे बढ़ जाओ. फिर अभी यहाँ पे ये नल नहीं है तो 2 भर दो, फिर आगे बढ़ जाओ. फिर यहाँ पे ये नल नहीं है तो यहाँ पे 2 बढ़ जाओ, फिर आगे बढ़ जाओ. फिर यहाँ पे करंट अभी 1 को पॉइंट कर रहा है, ये नल नहीं है, ये 1 भर दो और आगे बढ़ जाओ. तो करंट अब नल हो गया और हमारी जो लिस्ट है वो डायनेमिकली कुछ ऐसी दिख रही है, राइट? तो नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन बेसिकली गेट द लेंथ ऑफ दिस लिस्ट. और मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक जैसे कि हम कोई पैलिंड्रोम चेक करते हैं ना, तो बेसिकली एक लेफ्ट बना लेते हैं, एक राइट बना लेते हैं, राइट? राइट विल बी बेसिकली द लिस्ट का लेंथ -1, राइट? तो यहाँ पे आ जाएगा उसका एंड इंडेक्स ऑफ द लिस्ट, राइट? And then what we say, we just check ki whether while left is basically less than right or equal to right, we just check ki if this value is, if a list में इस इंडेक्स पे, लेफ्ट इंडेक्स पे, बेसिकली लेफ्ट हमारा भी 0 है और राइट हमारा बेसिकली है लिस्ट डॉट साइज -1, राइट? बेसिकली यहाँ पे फिर हम चेक कर रहे हैं कि भाई लेफ्ट इज लेस देन राइट, लेफ्ट वाला लिस्ट का लेफ्ट इंडेक्स पे वैल्यू राइट इंडेक्स पे वैल्यू बराबर है कि नहीं. इस केस में बराबर है, यस इट इज बराबर. सो बेसिकली वील मूव लेफ्ट फॉरवर्ड एंड राइट बैकवर्ड, राइट? लेफ्ट को राइट की तरफ मूव करेंगे, राइट को लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे. फिर देखेंगे इस इंडेक्स पे क्या वैल्यू बराबर है, हाँ बराबर है, तो एल फिर यहाँ पे आ जाएगा और राइट यहाँ पे आ जाएगा. लेफ्ट राइट एक दूसरे क्रॉस कर जाएगा, फिर वो बराबर हो जाएगा. तो उस केस में बेसिकली हम कह सकते हैं कि वी हैव डन इट. नाउ वी कैन रिटर्न ट्रू फ्रॉम द आफ्टर वी ब्रेक फ्रॉम द लूप, वी कैन रिटर्न ट्रू फ्रॉम देयर. अदरवाइज अगर हम लूप के अंदर ही और कभी वैल्यू एक दूसरे के बराबर नहीं होता तो उस केस में बेसिकली हम लूप के अंदर से फॉल्स रिटर्न कर देते हैं और हम बता देते हैं कि ये लिंक लिस्ट बेसिकली पैलिंड्रोम है कि नहीं है, ठीक है? तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच थी, बहुत ही बेसिक अप्रोच थी है. इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी लीनियर रही. पहले तो हम लोग लीनियर टू द साइज ऑफ द लिंक लिस्ट, जिसमें हम पहले लिंक लिस्ट के हर एक एलिमेंट पे गए, राइट? और उसका वैल्यू हमने लिस्ट पे स्टोर किया.
तो n तो वहाँ पे लग गया, प्लस इस केस में बेसिकली हम लोगों ने हाफ यहाँ से गए, हाफ वहाँ से गए, तो बेसिकली n/2, और बेसिकली अगर आप लेफ्ट को एक बार मूव कर रहे हो, राइट को एक बार मूव कर रहे हो, तो यू कैन से कि n/2 प्लस n/2 होगा. तो बेसिकली इट इज स्टिल 2n. तो इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इट इज स्टिल लीनियर, राइट. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी लीनियर होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी वर्स्ट केस में नहीं, बेसिकली इट विल ऑलवेज बी टाइप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल ऑलवेज बी लीनियर, बिकॉज हमारा जो लिस्ट है it will always contain all the elements of the linked list, even in the best case or average case of the worst case, right? So that's about this approach. इस अप्रोच से आप इसको कोड कर सकते हो और बता सकते हो कि आपकी लिंक लिस्ट पैलिड्रोम होगी कि नहीं. दूसरी अप्रोच डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इसमें एक रिकर्सिव अप्रोच भी है, राइट. तो रिकर्शन अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, तो जब रिकर्शन की प्लेलिस्ट हम स्टार्ट करेंगे तो आई हैव मेड अ नोट ऑफ इट कि मैं इस क्वेश्चन को वहाँ पे भी डिस्कस कर लूँगा, राइट. वेदर लिंक लिस्ट इज पैलिड्रोम और नॉट, यूजिंग द रिकर्शन वी विल डू दैट देयर. ठीक है. एनीवे, सो लेट्स गो अहेड. सो मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल्स रखे हैं. लेट्स कॉल दिस हैंड ओनली, और एक और एग्जांपल भी यहाँ पे भी रख सकते हैं, हेड. ठीक है. तो अब देखो सीन क्या हो रहा है, राइट. अब सीन क्या हो रहा है कि बेसिकली कुछ सोचते हैं कि क्या करना है अपने को, राइट. और क्या क्या अपने को पता है, अपन ने जो लिंक लिस्ट में सारे क्वेश्चन किए हैं उसमें सब क्या क्या पता है, राइट. तो बेसिकली अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे को पता है कि यहाँ पे मेरे को इसको चेक करना है विथ दीज नंबर्स, राइट. इन नंबर से चेक करना है. बेसिकली अगर यहाँ पे सो 1 2 शुड बी चेक्ड विथ 5, 1 शुड बी चेक्ड विथ 5, 4 शुड बी चेक्ड विथ 2. ठीक है. तो बेसिकली अगर मेरे पास ऐसी लिस्ट होती है ना 5 और 4, इस तरीके की लिस्ट अगर मेरे पास आ जाती, राइट, इस तरह की लिस्ट मेरे पास आ जाती, तो मैं यहाँ से तो आगे बढ़ के चेक कर लेता और 5 से आगे बढ़ के चेक कर लेता, राइट. तो हम क्या करें, हमको ये लाने के लिए क्या करना होगा, राइट. हमको ये लाने के लिए हमको तो पता ही है ना कि ये 4 और 5 जो नोड है इसको अगर हम रिवर्स कर दे तो हमें ये मिल जाएगा 5 4, और रिवर्स होना हमको पता है कि कैसे करते हैं. हम लोगों ने ऑलरेडी उसके बारे में क्वेश्चन बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इसी प्लेलिस्ट में लिखते इसकी, राइट. तो अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँ तो फिर मेरे पास 5 4 हो जाएगा. फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगा और 5 से यहाँ पे एक नोट, एक बेसिकली एक रेफरेंस नोट रहेगा, वो चेक करेगा ये वैल्यू इसके बराबर है नहीं है. इस केस पे तो हम सीधा यहाँ से रिटर्न कर देंगे कि भैया ये वैल्यू बराबर नहीं है, फॉल्स से हो गया. और फिर अगर हमने इसको मॉडिफाई कर दिया तो अब बेसिकली हम इसको इन प्लेस मॉडिफाई करेंगे ना, तो हमारे पास ऐसा कुछ हो जाएगा, राइट. 5 और 4, राइट. 4 का नेक्स्ट नल पॉइंट कर रहा होगा जब हम इसको रिवर्स करेंगे, राइट. तो और ये 3 विल बी बेसिकली पॉइंटिंग एट 4. आई मीन इट डजंट मैटर मच, बट दिस इज व्हाट वी विल गेट. एंड देन 5 से हमें बस चेक करना है. तो ऐसा कुछ हो जाएगा हमारा, राइट, आफ्टर डूइंग ए रिवर्स. सो वन थिंग वी हैव टू नोट हियर इज कि हमें, क्योंकि जब या ये तो हम इन प्लेस मॉडिफाई कर देंगे, राइट. इन प्लेस मॉडिफाई कर देंगे, इट्स फाइन कि हमने उसे इन प्लेस मॉडिफाई कर दिया, लेकिन इट्स जनरली नॉट अ गुड आइडिया कि जो इनपुट आपको दिया रखा है अब उसके साथ छेड़खानी करो, राइट. तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसे रिवर्स कर देंगे, ठीक है. इसको सॉर्ट ऑफ रिवर्स कर देंगे और फिर उससे चेक कर लेंगे और हमारा रिजल्ट सॉर्ट ऑफ अपने पास रख लेंगे. फिर हम उसको वापस रिवर्स कर देंगे. जब उसको वापस रिवर्स कर देंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा, राइट. अभी क्या होगा, 5 4 नल हो जाएगा, ठीक है. फिर मेरे पास अगर मेरे पास इसका रेफरेंस वापस रहा तो अगर मैं इसको रिवर्स कर दूंगा तो क्या हो जाएगा वापस से, देन इट विल बिकम 4 5 अगेन, राइट. ऐसा कुछ हो जाएगा मेरे पास. एंड देन ऑल आई हैव टू डू इज कि अगर मेरे पास इस नोड का रेफरेंस होता ना, इस नोड का रेफरेंस होता, राइट, लेट्स कॉल दिस सम नोड n. अगर इस नोड का रेफरेंस होता तो मैं क्या करता, इसका नेक्स्ट फिर इस 4 से कनेक्ट कर देता और मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता, राइट. कि मैं बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, बेसिकली होता कि मैंने अपने लिंक लिस्ट को पहले रिवर्स करी थी, फिर उसको वापस से रिवर्स करके मैंने अपने इनपुट को वैसे ही रखा जैसा मेरे को दिया गया था, राइट. सो नाउ कीपिंग दीज थिंग्स इन माइंड, लेट्स सी हाउ वी विल सॉल्व दिस, राइट. लेट्स सी हाउ दिस सॉल्व दिस. ठीक है. तो हम लोगों को पता है कि हमारे पास बेसिकली हमें पहुंचना है यहाँ पे 3 पे, और इवन अगर हमारे नोट्स रहेंगे तो मुझे पहुंचना है यहाँ पे, ठीक है. तो यहाँ पहुंचने के लिए 2 वेज है, हमने ऑलरेडी सीख रखा है. या तो आप लेंथ कैलकुलेट करो और लेंथ के हिसाब से फिर उसके आधे पे पहुंच जाओ, ये एक आसान तरीका है. एक और हमने फास्ट पॉइंटर और स्लो पॉइंटर वाला 2 पॉइंटर वाला कॉन्सेप्ट बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो उस तरीके उसको यूज करके सॉल्व करते हैं, राइट. हमें पहुंचना है 3 पे और 2 पे. तो मैं क्या करूँगा, मेरे स्लो को यहाँ से स्टार्ट करूँगा और मेरे फास्ट को मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, ठीक है. फिर हमने बोला था कि जब तक फास्ट नल नहीं होता और फास्ट का नेक्स्ट नल नहीं होता तो फास्ट 2 बार आगे बढ़ जाएगा और फिर स्लो यहाँ पे आ जाएगा. फिर फास्ट नल नहीं होता, फास्ट का नेक्स्ट नल नहीं होता तो फास्ट आगे बढ़ जाएगा, अब फास्ट नल हो गया और स्लो यहाँ पे आ गया. इसको मैं बहुत डिटेल में नहीं पढ़ रहा क्योंकि हम लोग 2 पॉइंटर के बारे में बहुत चीज़ें पढ़ चुके हैं, राइट. तो आई एम जस्ट डूइंग इट राइट अवे. बेसिकली हमको हाफ पे पहुंचना था तो वी कैन यूज दिस स्लो एंड फास्ट पॉइंटर कॉन्सेप्ट. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लोइड्स हेयर एंड टॉर्टॉइस एल्गोरिथम.
और इसको हमने बहुत डिटेल में काफ़ी 3-4 क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी, राइट। सो नाउ व्हाट हैपेंड इज कि स्लो मेरा यहाँ पे पहुँच गया है, ठीक है, ओके। नाउ लेट्स सी कि मेरे इवन नोड्स में भी ये काम करेगा कि नहीं करेगा। तो अपन ने बोला स्लो अपना यहाँ स्टार्ट करेगा, फास्ट अपना यहाँ स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो जब तक फास्ट और फास्ट का नेक्स्ट नहीं होता तो फास्ट 2 बार आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि फास्ट हम 2 बार आगे बढ़ा रहे हैं ना, तो वी हैव टू मेक श्योर कि फास्ट का नेक्स्ट भी नल ना हो, राइट। एंड देन स्लो अपना 1 बार आगे बढ़ जाएगा। फिर हम देखेंगे कि फास्ट का नेक्स्ट नल हो गया तो हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा और हमारा स्लो यहाँ पे आ गया है, ठीक है, विच इज बेसिकली इट इज देयर इन द फर्स्ट हाफ, इट इज देयर इन द फर्स्ट हाफ। और इसके नेक्स्ट को अगर हम रिवर्स कर दें, यहाँ से 4 और 5 को हम रिवर्स कर दें, ठीक है। तो अब मैं इस वाले एग्जाम्पल को नहीं लूंगा क्योंकि इट इज द ऑलमोस्ट द सेम एज दैट, सो इस एग्जाम्पल को अब नहीं लेंगे, अब इस एग्जाम्पल पे हम लोग फोकस करेंगे आगे के कॉन्सेप्ट को ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए। तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने बेसिकली अपनी लिस्ट में एक स्लो पॉइंटर है जो हमारा, वो बेसिकली पहुंच चुका है हमारे फर्स्ट हैंड के हाफ में, ताकि हम उसके नेक्स्ट को रिवर्स कर सकें, ठीक है। तो नाउ व्हाट विल डू सी हियर केयरफुली। तो ये फास्ट का अभी हमारा कोई काम नहीं है, अभी हमें क्या करना है, हमारे स्लो डॉट नेक्स्ट को यहाँ से हमें रिवर्स कर देना है, ठीक है। जब हम यहाँ से रिवर्स कर देंगे तो होगा क्या, इसको हम रिवर्स कर देंगे तो ये बच जाएगा फिर फाइनली 5 और 4। रिवर्स भी मैं करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि रिवर्स वाला भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, उसको भी आप जाके देख सकते हो, वी आर ओनली राइटिंग हियर कि क्या होता है रिवर्स करने के बाद, राइट। तो आफ्टर डूइंग द रिवर्स दिस इज व्हाट विल हैपन, दिस इज व्हाट विल हैव राइट नाउ, ठीक है। तो ये अभी हमारे पास हो गया है, ठीक है, ओके फाइन। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, राइट। सो ये हो गया है, अब हमारा रिवर्स हो चुका है और हमारा 3 का नेक्स्ट कहीं लाएगा तो वी डोंट केयर अबाउट दैट। सो हम क्या करेंगे, स्लो का नेक्स्ट जो है ना, इस पे एक पॉइंटर लगा देते हैं, लेट्स कॉल दिस P1, ओके, लेट्स कॉल दिस P1। और एक हम फ्लैग ले लेते हैं इस पैलिंड्रोम करके, इस पैलिंड्रोम, और इस पैलिंड्रोम को हम कर देते हैं इनिशियली ट्रू, ठीक है। P1 हमारा यहाँ 5 पे पॉइंट कर रहा है, बेसिकली वी हैव रिवर्स दिस, और ये हमारे यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। और हमारे पास क्या है, राइट, और हमारे पास था कि बेसिकली हमारा हेड यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब बेसिकली हमें ये चेक करना है कि जब तक मेरा पैलिंड्रोम है और मेरा ये P1 खत्म नहीं हो जाता तब तक मैं वैल्यूज को चेक करूँ, राइट। तो हेड यहाँ पे, तो हेड को हम मॉडिफाई नहीं करेंगे, लेट्स कॉल इट कर पॉइंटर, ठीक है। तो हम चेक करते हैं और मैं एक केस लगा देता हूँ जहाँ पे दिस इज एक्चुअली 2 एंड दिस इज एक्चुअली 1, ठीक है। तो हमारा रिवर्स करने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, ठीक है, राइट। सो वी आई थिंक वी ऑल आर सीइंग राइट नाउ, सो ओके। नाउ व्हाट वी से कि while my is palindrome is okay, it's it true, so good. If palindrome is there and then P1 has some value, so P1 का value will compare it with current का value, which all is kind of true, right? So if it is true, it means we can continue with the next one. So हम लोग P1 को आगे बढ़ा देंगे और current को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि इसका वैल्यू P1 exists, so P1 exists and we see कि P1 का वैल्यू is it equal to the current का वैल्यू, yes it is, right। so P1 हमारा आगे बढ़ जाएगा और C1 हमारा करंट भी हमारा आगे बढ़ जाएगा। नाउ सी गाइस, ये वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी हमने लिस्ट का फर्स्ट हाफ लिया था ना स्लो करने के बाद, तो स्लो के नेक्स्ट में जितने जो रेस्ट ऑफ द हाफ बच गया उसमें एक नोड कम ही होगा या फिर एक नोड बराबर होगा, दैट्स व्हाई वी आर रिस्ट्रिक्टिंग आवर P1 फॉर टू बी नल, राइट। कि जब तक इस पैलिंड्रोम ट्रू है और P1 अपना नल नहीं हुआ है तब हम अपने इटरेशन को एग्जिस्ट करेंगे, अपने इटरेशन को रन करेंगे, राइट। और इटरेशन को रन करना मतलब P1 का वैल्यू करंट के वैल्यू से चेक करना, और करंट, और जब वो वैल्यू ट्रू है तो हम P1 और करंट को आगे बढ़ा देंगे, और जैसे ही वो ट्रू नहीं होगा तो हमारा इस पैलिंड्रोम फॉल्स हो जाएगा एंड वी डोंट रियली केयर अबाउट दैट। जब भी वी केयर अबाउट दैट, जब हमारा इस पैलिंड्रोम फॉल्स हो जाएगा, आवर जॉब इज टू देन कम आउट एंड देन रिवर्स द लिस्ट अगेन, ठीक है। सो अभी देखते हैं अब क्या करना है, ठीक है। तो अभी हमें पता चल गया कि इस पैलिंड्रोम हमारा करेक्टली सेट हो चुका है। नाउ व्हाट वी हैव विद अस, राइट, नाउ व्हाट वी हैव विद अस, वी हैव कि हमारा स्लो यहाँ पे है, ठीक है। अगर हमारा रिवर्स करने के बाद ये 1 2 हो गया था और हमारे पास P1 पे हमने स्टार्ट किया था, तो हम एक काम कर सकते थे कि हमारा एक P टेम्प रख सकते थे, ये इस पैलिंड्रोम वाला चेक चलाने से पहले एक P टेम्प वेरिएबल यहाँ पे स्टोर करके रख सकते थे, राइट। तो P टेम्प अभी हमारा यहाँ पे है 1 और 2 पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको वापस से हम रिवर्स कर देंगे, तो P टेम्प को इसको अगर हम रिवर्स कर देंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा बचा ना 1 2 और नल, ठीक है।
और p temp हमारा इसको पॉइंट कर रहा है. ओके, सो आफ्टर वी डू द रिवर्स ऑफ इट व्हाट वी विल हैव ऐसा कुछ 2 1 एंड नल. ठीक है, और p temp मेरा इसको पॉइंट कर रहा होगा. राइट, इफ यू रिमेंबर द रिवर्स थिंग, इफ यू डोंट जस्ट गो टू माय लिंक लिस्ट प्लेलिस्ट और रिवर्स वाला रिवर्स कैसे करते हैं लिंक लिस्ट को, उसको वहाँ पे देख लो. यहाँ पे डिस्कस करने का कोई पॉइंट नहीं है, अदरवाइज इट विल बी इट इज वेस्ट ऑफ आवर टाइम. राइट, ओके, सो अभी अपन ने इसको रिवर्स कर दिया. नाउ व्हाट वी वांट, राइट, वेरी केयरफुली सी, ये जो स्लो है ना, स्लो पॉइंटर अभी इसको पॉइंट कर रहा है, राइट, इसको पॉइंट कर रहा है. सो ऑल वी हैव टू डू इज की द स्लो डॉट नेक्स्ट should be equal to p temp, and that's it. We were able to cancel the palindrome. We reverse the second half of it, and then we reverse the second half again, and all we did is slow ka next we set it to p temp, and then when we return from here we have to return the is palindrome from here, and that is how we can do the check for whether the linked list is palindrome or not without using extra space, right? तो ये हमने कर दिया यहाँ पे. और this was the approach which the interview will accept from you. थोड़े hint और थोड़ा discussion के बाद you should be able to come up with this approach. Again let's revise कि हमने क्या क्या किया. हमने एक slow और fast pointer लगाया और again the case, right, कि हमने fast यहाँ पे क्यों लगाया, क्योंकि fast हमने यहाँ पे लगाया ताकि हमारा slow हमेशा first half के end में रहे. अगर हमारा फास्ट हम यहाँ लगा देते, इट रियली डिपेंड्स अपॉन यू, राइट. अगर यहाँ पे लगा देते तो यहाँ पे तो स्लो हमारा यहाँ आ जाता, लेकिन इवन के केस में हमारा स्लो यहाँ पहुँच जाता और फास्ट फिर आगे पहुँच जाता. तो उस केस में क्या होता, हमें बेसिकली फिर इसका रेफरेंस हम खो देते हैं, राइट, और रिवर्स हमारा करेक्ट नहीं होता. इसलिए मैंने स्लो को यहाँ लगाया और फास्ट को यहाँ लगाया. इट कम्स विद ट्रायल प्रैक्टिस. ऐसा नहीं है कि इसको मेमोराइज करना है. आप 2-3 एग्जाम्पल को रन करके देखोगे. मैं भी इससे जब प्रिपेयर कर रहा था तो अभी आपको डेमो देने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, तो इवन आई वॉज ट्राइंग अ फ्यू एग्जाम्पल्स. देन ओनली आई केम अप विथ कि स्लो में फर्स्ट पे लगाऊंगा और फास्ट में नेक्स्ट से स्टार्ट होगा. ओके गाइस, एंड देन व्हाट वी डिड, फर्स्ट वी रिवर्स. फर्स्ट हमारा स्लो फास्ट हमने खेल लिया, फिर स्लो हमने यहाँ पे स्टोर करके रखा, फिर हमने इसको रिवर्स किया स्लो के नेक्स्ट को, राइट. तो रिवर्स करने के बाद ये हो गया 1 2. फिर हमें पता है कि ये जो रिवर्स जो सेकेंड हाफ है उसका लेंथ बेसिकली फर्स्ट वाले हाफ के लेस देन होगा या फिर इक्वल टू हो गया होगा. तो हमने क्या किया, हमने बेसिकली ये चेक किया कि जब तक पैलिंड्रोम है और P1 एग्जिस्ट करता है तो अंदर जाओ और चेक करो कि भाई P1 का वैल्यू करंट के वैल्यू के बराबर है कि नहीं. अगर है तो दोनों को आगे बढ़ाओ, फिर नेक्स्ट पे चेक करो. जब P1 नल हो जाएगा या फिर वैल्यू बराबर नहीं होगी तो हम बाहर आ जाएंगे. एंड पोस्ट दैट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू बेसिकली स्टोर अ p temp पॉइंटर विथ P1 यहाँ पे फर्स्ट हैंड ओनली, और फिर हम उसको वापस से रिवर्स कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे 2 1 आ जाएगा, राइट. एंड देन ऑल वी हैव टू डू इज लाइक स्लो का नेक्स्ट हम p temp से रख देंगे. And this is about that. So I hope you like this video. It took me a bit of time to explain this, but it's really important कि हम एक एक स्टेप को, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे और एक एक स्टेप्स को समझे, हमारे माइंड में ये सारी छोटी छोटी चीज़ें क्लियर रहे ताकि जब कोई बड़ा प्रॉब्लम आए तो हम उसे इजी से सॉल्व कर सकें. सो दिस इज इट फॉर नो वी हैवंट डिस्कस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. तो बेसिकली मैंने शायद लिखा भी नहीं है, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी लीनियर इन दिस केस. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कॉन्स्टेंट रहेगी क्योंकि हमने कोई भी एडिशनल स्पेस क्रिएट नहीं किया, राइट. सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो गाइज. एंड अब इसको ना हम नेक्स्ट वीडियो में कोड कर लेंगे और देखेंगे कि इसको कैसे कोड करेंगे, राइट. whatever we have discussed, please watch this video 2 to 3 times so that you get the concept in your head very properly. Okay guys, I'll see you in the next one. Goodbye. Bye.